प्रदेश में नई टोल दरें लागू होते ही औद्योगिक क्षेत्र बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ में व्यापक विरोध देखने को मिला। टोल वृद्धि के खिलाफ किसान संगठनों, ट्रक यूनियनों और वाहन चालकों ने विभिन्न बैरियरों पर धरना देकर यातायात बाधित कर दिया, जिससे पूरे क्षेत्र की रफ्तार थम गई और आम जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हुआ। पंजाब सीमा सटे भरतगढ़, दबोटा और ढेरोवाल बैरियरों पर प्रदर्शनकारियों ने सुबह से ही घेरा डाल दिया, जबकि बघेरी के समीप गरामोड़ा को भी किसान मोर्चा ने बंद रखा। इसके बाद बद्दी और बरोटीवाला एंट्री पॉइंट भी जाम की चपेट में आ गई। सुबह 8 से 11 बजे तक वाहन चालकों और टोल कर्मियों के बीच नई व पुरानी दरों को लेकर तीखी नोकझोंक हुई, जो कई स्थानों पर झड़प में बदल गई। ट्रक यूनियन के सदस्यों ने नई दरों के विरोध में बद्दी बैरियर पर डेरा डाल दिया, जिससे सुबह 11 बजे से शाम तक मार्ग पूरी तरह अवरुद्ध रहा। वहीं बरोटीवाला बैरियर को भी स्थानीय लोगों और हरियाणा के वाहन चालकों ने मिलकर बंद कर दिया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि टोल वृद्धि से छोटे वाणिज्यिक वाहन चालकों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा। इस आंदोलन का सीधा असर उद्योगों पर पड़ा। ट्रक यूनियन नालागढ़ और बद्दी ने माल ढुलाई बंद कर दी, जिससे करीब 2000 ट्रकों का तैयार माल फैक्ट्रियों में ही अटका रहा। कच्चे माल की आपूर्ति भी बाधित रही, जिससे उत्पादन कार्य प्रभावित हुआ। लघु उद्योग संघ के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर अशोक कुमार राणा ने बताया कि टोल वृद्धि के कारण उद्योगों को चारों ओर से नुकसान हुआ है। कर्मचारी फैक्ट्रियों तक नहीं पहुंच पाए, कच्चा माल रास्तों में अटक गया और तैयार माल की सप्लाई ठप हो गई। उन्होंने कहा कि सरकार को सीमित राजस्व लाभ के मुकाबले उद्योगों और आम जनता को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। प्रशासन ने स्थिति संभालने का प्रयास करते हुए दबोटा व डेरोवाल बैरियर खुलवाए, जबकि बद्दी और बरोटीवाला में देर शाम तक प्रदर्शन जारी रहा। पिकअप यूनियन नहीं है, सारे आए हुए हैं। सारी नहीं, तो क्या आपकी मांग क्या सरकार से? सरकार से मांगा है तो बंदे होना चाहिए था, बिल्कुल पर्ची तो बिल्कुल बंद होनी चाहिए थी, पर अगर नहीं बंद करते जो पिछला रेट है वही चलना चाहिए था। कल सरकार द्वारा घोषणा की गई थी कि पुरानी ही दरें लागू रहेंगी, नई दरें कोई लागू नहीं होंगी। वो भाई कोई नहीं हुई लागू। ठीक है जी, उसमें सर उन्होंने ऐसे किया है कि जो पैसेंजर व्हीकल है उनकी उन्होंने जो रिड्यूस की है पर्ची, जो कमर्शियल व्हीकल है उसके ऊपर उन्होंने टैक्स बढ़ाया है। जैसे ट्रक की पर्ची पहले कम लगती थी, वो बढ़ के लगी है। पिकअप 2 टन तक वेट कोई पर्ची नहीं लगती थी, उसको भी इन्होंने पर्ची लगानी शुरू कर दी है। जो कि छोटा गरीब तबका 3 व्हीलर चलाने वाला बंदा है, उसके ऑल ओवर इंडिया कहीं पर्ची नहीं लगती, और यहाँ पे 210 रुपए उससे लिए जा रहे हैं गुंडा पर्ची के नाम पे। सो ऐसे इन गरीबों को सताना बंद करो। सुक्खू सरकार से बेनती है, कांग्रेस सरकार से, कि ये बढ़ी हुई दरें हैं इनको वापस करो। जो पुरानी पर्ची थी, पुरानी जो यहाँ पे चीजें चलती थी, जैसे व्यवसाय चल रहा था, पुरानी दरें थी, उसको लागू किया जाए। यही हमारी कांग्रेस सरकार से मांग है। अपने घर पे आ रहे हैं और घर के आने के बावजूद भी हमारी पर्ची लग रही है। अपने घर को पिकअप की बात कर रहे हो? ये पर्ची है जी, बताओ, ये गुंडा पर्ची है, ये देख लो, ये पर्ची है 570 रुपए की। घर पे आने के अभी टैक्स देना पड़ेगा, और बल्कि 320 की। हम अपने घर पे आ रहे हैं, देखो हरियाणा में हम जा रहे हैं, कोई पर्ची नहीं है। सरकार बोल रही है तो पहले से लागू है। नहीं, ये पहले से लागू है तो पहले से बहुत ज्यादा कम थी। अब बैंक में भी पैसे डालते हैं, 10 साल बाद डबल होते हैं, यहाँ तो 1 साल बाद ही डबल पर्ची होगी है। 320 से 570 होगी है जी। 10-20 बढ़ा देते, कोई दिक्कत नहीं। 250 रुपए बढ़ाया सीधा ही डबल से डबल हो गया सर। ये ऐसा नहीं चलेगा, हम ऐसा नहीं होने देंगे। इसको या तो पूर्णतः बंद होना चाहिए, या फिर अगर नहीं कर सकते पूर्णतः बंद, तो कम से कम जो पहले पर्ची लगी थी वही चालू कर दे। हम सरकार से और प्रशासन से बेनती है। हिमाचल का अधिकारी आपसे बात करने आया? कोई नहीं आया जी। अभी कोई अधिकारी हिमाचल का हमारे साथ कोई बातचीत करने के लिए नहीं पहुंचा है। तभी तो ये आपका ये चक्का जाम कब तक रहेगा? जब तक नहीं पूरी होगी तब तक ये चक्का जाम बंद रहेगा जी। पर्ची कटाओ। 170 क्या रेट है, दरें क्या है इसमें? हमारी द्वार तक जाते भी हैं, हम लोकल गेड़ा भी लगाते हैं, कोई भी हमारी, हम हिमाचल में कभी एंट्री लगी नहीं। हमारे ये लगा, हाँ जी। हरियाणा में भी ऑटो वगैरह सारे फ्री है, रिक्शा वगैरह, ठीक है, 3 व्हीलर सारी जगह फ्री है। पंजाब में भी फ्री है और यहाँ भी हमारा फ्री था, लेकिन अब जाके हमें इन्होंने 170 रुपये इस लड़के से मांगा। हम मैं मुड़ के गया, फिर वापस में नदी में आया। अच्छा, हाँ जी। 400 रुपए का चक्का लगाएगा सर, 170 की पर्ची कटाएगा, 100-150 रुपए का तेल लगाएगा, 150 रुपए खुद भी खा लेगा, तो उसको घर को क्या लेकर के जाएगा? गरीब आदमी सर ऑटो चला के गुजारा करते तो क्या बचेगा? कौन सी यूनियन शामिल है इसमें? इसमें सर सारी यूनियन आई है।
ये जो हिमाचल प्रदेश में टोल बैरियर का मुद्दा चला हुआ है, ये काफ़ी दिन से इससे लोग जो हिमाचल के लोग, जहाँ ये हमारे बॉर्डर है हिमाचल के साथ हरियाणा लगता है या पंजाब लगता है, यहाँ पे सभी लोग इससे परेशान हैं। आज इन्होंने रात 12 बजे से टोल पर्ची जो भी इन्होंने 4 गुना बढ़ाई थी उसके तहत ये पर्ची काट रहे हैं। किसी को 800 रुपये की पर्ची देकर 1200 रुपये काट रहे हैं, किसी को 70 रुपये की पर्ची देकर 170 रुपये काट रहे हैं। जब इनसे पूछा तो ये बोल रहे भी आपके पैसे वापस हो जाएंगे। तो ये पैसे मेरे को नहीं लगता भी वापस हो जाएंगे। मैं सरकार से यही गुजारिश करता हूँ कि इस टोल को कम से कम भी 40 साल 45 साल लगे हुए हो गए हैं। ये लगे थे कि ये हमारे ये जो पुल होते हैं छोटे छोटे, जब सरकार के पास पैसा नहीं कोई होता था इसलिए लगे थे भी लोगों से पैसा इकट्ठा करके जो लोगों का पुल वगैरह है, गांव के पुल हैं, इसका निर्माण करने के लिए लगे थे। अब मैं हमारी सरकार के पास जितना भी रेवेन्यू बद्दी से जाता है सारा हिमाचल यहीं से चलता है। हम यही गुजारिश करते हैं कि इसको यहाँ से हटाया जाए जिससे लोगों को, हमारे हिमाचल के लोगों को निजात मिल सके। मैं यही सरकार से कहना चाहता हूँ। और हमारे यहाँ बद्दी एरिया में आपको पता ही है कि हर घर में किसी न किसी के पास कोई ना कोई कमर्शियल गाड़ी है। यहाँ की जो लोकल पब्लिक है उसका जो गुजारा है वो ट्रांसपोर्ट के जरिए से ही चलता है। 90% यहाँ पे ट्रक यूनियंस के, जो छोटी मोटी यूनियंस के बंदे हैं, वो सभी सुबह अपना गेड़ा लगाने के लिए आसपास के राज्यों में जाते हैं। जैसे हरियाणा में चले गए, कुछ पंजाब में चले गए, शाम को जैसे वो अपने घर वापस आते हैं उनको ये टोल टैक्स देना पड़ता है। मुझे नहीं लगता कि देश के किसी राज्य में ऐसी व्यवस्था है कि उसे अपने घर में जाने के लिए ही टोल देना पड़े, और वो भी इतनी बड़ी हुई दरों के साथ। हमारे आसपास में जैसे जो टोल्स हैं वहाँ पे, जैसे चंडी मंदिर है वहाँ पे 40 रुपए की पर्ची, पर यहाँ पे तो हमने देखा कि 500 600 की पर्ची है, वो भी अपने घर आने के लिए। जो एंट्री टैक्स है उसमें वृद्धि की गई, ऐसी अफवाहें थी, वो तो आज एक्चुअल में हमें पता लगा कि क्या है क्या नहीं। इसके लिए हमने परसों एसपी साहब को और माननीय तहसीलदार साहब को विज्ञापन दे दिया था कि अगर एंट्री टैक्स में बढ़ोतरी की जाती है, हमारी यूनियन की जो गाड़ी है वो 407 और 14 फुटी गाड़ी है, उनमें अगर इन्होंने कुछ भी इंक्रीज़ किया तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे। और आज रात 12 बजे से ही हमारे गाड़ी वालों के, हमारे ऑपरेटरों के हमारे को फ़ोन आने शुरू हो गए कि प्रधान जी हमारी जो पर्ची है वो 320 रुपये की काटी जा रही है, जबकि सरकार की तरफ से जो नोटिफिकेशन हुई है वो 320 रुपये की हुई है। 75 क्वांटल गाड़ी की, 75 क्वांटल से जो नीचे वाली गाड़ियां हैं उनकी जो नोटिफिकेशन है 170 की हुई है। रात से ही टोल टैक्स ठेकेदार जो है वो 320 रुपये की पर्चियां काट रहे हैं। अभी हम बरोटीवाला बॉर्डर पे थे, वहाँ पे हमने जाम किया हुआ था, सभी लोग वहाँ पे एकत्रित हुए हैं। उसके बाद वहाँ पे ADO साहब, तहसीलदार साहब और हमारे कॉन्ट्रैक्टर गुरमेल चौधरी जी थे, वो भी थे, उनसे हमने बात की। तो वहाँ पे जब उन्होंने डॉक्यूमेंट देखे, ADO साहब ने नोटिफिकेशन दिखाई, तो हमारी जो रात की 330 की जो पर्ची वो काट रहे थे वो अपनी गलती मान गए हैं कि हमारे से ये गलती हुई है। हम 330 की जगह 170 की जगह 320 रुपये हमने काट दिया। जो आपका कटा हुआ पैसा वो हम रिफ़ंड करने के लिए तैयार हैं। उसमें पिकअप यूनिट की बहुत गाड़ियाँ हैं, कोई 3000 के लगभग गाड़ियाँ पिकअप यूनिट से हैं, जो कम से कम 28-29 यूनिट उनकी है। वो अभी भी धरने प्रदर्शन पर हैं और हम भी धरने प्रदर्शन पे हैं उनके साथ। लेकिन अभी तक सरकार की लेटेस्ट कोई जो नोटिफिकेशन होनी थी आज वो नहीं हुई है। ADO साहब ने हमारे कल सरकार द्वारा कहा गया था कि जो पुरानी दरें वही रहेंगी, तो उसके बारे में क्या कहना आपका? क्या वही दरें हैं या दरें मैक्सिमम वही है, लेकिन थोड़ा कन्फ्यूज़न क्या है, कन्फ्यूज़न जो है जो छोटी पिकअप यूनिट है, छोटा हाथी है, 3 व्हीलर है, इसकी नोटिफिकेशन में पिकअप लिख रखा है। वो ये पिकअप नहीं पता कि वो 170 की जो पर्ची लगेगी वो हरियाणा वालों की लगेगी